Hello everyone, how are you? Hope you all are fine. So I'm here with you with the last video for the chapter number 7, that is control and coordination. So this would be our part 5 video for the same chapter. In our previous video we have discussed a lot about this chapter, that how brain works, what is involuntary action, what is the meaning of reflex action, what are neuron cells and how these neuron cells are organized in a way to have a nervous system in our body. So in today's video we will discuss the second main part of control and coordination. As we have studied in introductory video, that control and coordination is done by two systems. First is nervous system, that we have already covered in our previous video, and second is the endocrine systems. Okay, so we'll study about endocrine system in today's video. Okay, so let's begin today's video. So here you can see that in order to begin with the endocrine system, we must know what is the meaning of glands. Okay, because glands are present in endocrine system, and at different location different glands are present. So let's try to understand about glands. So gland is a structure. Okay, gland is a structure that secretes specific substances in the body. तो ग्लैंड एक ऐसे शेप होता है या एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कुछ सब्सटेंस को सीक्रेट करता है. ठीक है, सीक्रेट का मतलब क्या है? प्रोड्यूस एंड डिस्चार्ज. प्रोड्यूस एंड डिस्चार्ज. ये स्पेसिफिक सब्सटेंस जो रिलीज करता है वो क्या है? वो है हॉर्मोन्स. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक सब क्लियर हो गए होंगे. प्रीवियस क्लास में भी आपने पढ़ा है. Glands itself is divided into two parts, that is exocrine glands and endocrine glands. Okay students, so exocrine glands are the glands that secretes the juices into the duct or tube and are called exocrine glands. ये अपने जो हॉर्मोन्स है वो कहाँ पे बनाते हैं? ये डक्ट जो दिख रहा है वहाँ पे, या फिर ये ट्यूब स्ट्रक्चर जो दिख रही है वहाँ पे. ठीक है, ये सिक्रेटरी प्रोडक्ट जो येलो कलर से यहाँ पे इंडिकेट किया है उसको रिलीज करते हैं. ठीक है, वो एक होल जैसा होता है. डक्ट मतलब होल, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसके अंदर वो अपने हार्मोन से वो रिलीज करता है, प्रोड्यूस करके. ठीक है, इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे ईयर के नीचे होता है एग्जैक्टली. ठीक है, फिर हम आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स. द ग्लैंड आर डक्टलेस. डक्टलेस का मतलब इसमें ट्यूब नहीं होगी, नो ट्यूब. ओके, एंड सीक्रेट्स ज्यूसेस डायरेक्टली इनटू द ब्लड. तो यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टोर होगा. यहाँ पे क्या होगा? जो भी ग्लैंड्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा वो मिक्स हो जाएगा किसके साथ? ब्लड के साथ, और ब्लड के वेसल से वो पूरे बॉडी में ट्रैवल करने लगेगा. ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? पिट्यूटरी ग्लैंड बोलेंगे. क्या बोलेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड. याद रखना स्टूडेंट्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में ट्यूब्स जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके कारण उसमें हार्मोन थोड़े बहुत स्टोर रहते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो अपने हार्मोन्स है वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करके पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्लैंड्स दैट एक्ट बोथ एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड. कभी कभी वो एंडोक्राइन के जैसे बिहेव कर सकते हैं, कभी कभी वो एक्सोक्राइन के जैसे भी बिहेव कर सकते हैं. उसमें तीन मेन ग्लैंड्स है स्टूडेंट्स, पेनक्रियाज, टेस्टिस और ओवेरीज. पेनक्रियाज है स्टूडेंट्स, वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है. क्या प्रोड्यूस करता है? इंसुलिन, जो हमारे ब्लड में शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है. ग्लूकागॉन हार्मोन से वो एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है. ठीक है, ये एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है एमेलिस. ठीक है, ये एमेलिस नामक एंजाइम के बारे में आप सबने पढ़ा है. ठीक है, क्या करता है, इसका काम क्या है, कौन सा न्यूट्रिशन के ऊपर काम करने वाला है. ठीक है, टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है. ठीक है, जो मेल गैमेट सेल्स में प्रोड्यूस होता है. मेल गैमेट सेल का नाम क्या है स्टूडेंट्स? अगर आपको याद हो तो स्पर्म. ओके, स्पर्म के अंदर हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन. जो कौन बनाता है ये हार्मोन? कौन रिलीज करता है? टेस्टिस ग्लैंड रिलीज करता है. ओके, ओवेरीज भी एक ग्लैंड है जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन को वो प्रोड्यूस करता है. ठीक है, और ये दोनों हार्मोन किस में होंगे?
फीमेल गैमेट्स में होंगे, उसका मतलब कि ये ओवा या एग में होने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। अब हम आगे जाने वाले हैं स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स सीक्रेटेड। तो इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स में सबसे पहला आएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का दूसरा नाम है मिड ब्रेन, अगर आपको याद हो। सो हाइपोथैलेमस जो है वो ब्रेन के अंदर होता है। ठीक है, उसका काम क्या है? सिर्फ रिलीज और इनहिबिटिंग हार्मोन, जो हार्मोन्स होते हैं सभी हार्मोन्स का कंट्रोल हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, और मेनली ये किसके हार्मोन को रिलीज करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड के, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड से अटैच होता है। किससे अटैच होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से अटैच होता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करेगा, जिसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे है? देखिए स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली हाइपोथैलेमस है उसके नीचे है यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि वो बेस ऑफ द ब्रेन में है उसका लोकेशन। पिट्यूटरी ग्लैंड है वो 3 हार्मोन को सीक्रेट करेगा, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और फोलिसाइल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके स्टूडेंट्स, ग्रोथ हार्मोन जो है वो आपके बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करेगा। आपको मालूम होगा अंडर सिक्रेशन अगर ग्रोथ हार्मोन का हुआ तो वो ड्वार्फिज्म रिजल्ट करेगा, और ओवर सिक्रेशन हुआ तो टॉलनेस उसे होगा। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो भी यहाँ से ही रिलीज होगा, वैसे थायराइड ग्लैंड से होता है। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। फोलिसाइल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो भी कब सीक्रेट होगा? जब पिट्यूटरी ग्लैंड से एक सिग्नल आएगा तभी सीक्रेट होगा। तो FSH जो है वो फोलिसाइल्स, फोलिसाइल्स क्या है? एक फ्लूइड है, फ्लूइड फील्ड इन सैक, फ्लूइड फील्ड इन सैक कौन से पार्ट में होता है? ओवेरी में होता है, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और ये FSH हार्मोन कब रिलीज होता है? जब ओव्यूलेशन फेज होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जब ओव्यूलेशन फेज होता है तब ओवेरी के अंदर ये FSH है वो रिलीज होता है। ठीक है, अब हम आगे जाएंगे स्टूडेंट्स, थायराइड के बारे में पढ़ेंगे। तो थायराइड जो है स्टूडेंट्स वो नेक में होता है, गले में, देख सकते हो थायराइड ग्लैंड है वो ब्राउन कलर से दिखाया है। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगा? थायरोक्सिन सीक्रेट करेगा, याद रखना। ठीक है, कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ इन द बॉडी। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? ऑल द केमिकल प्रोसेस, याद रखना, ऑल द केमिकल प्रोसेस, ऑल केमिकल प्रोसेस in body to survive इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। कोई भी केमिकल प्रोसेस हमारे बॉडी में होती है जिसके कारण हमारा बॉडी है वो सस्टेन कर पाता है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, तो उसे हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन है वो रेस्पिरेशन से अंदर आया। ठीक है, ऑक्सीजन ने क्या किया? हमें एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प की, तो वो एक केमिकल रिएक्शन हुआ, तो दैट इज नथिंग बट जनरल मेटाबॉलिज्म। साथ में ही वो ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो थायराइड के अंदर एम्बेडेड होता है, थायराइड के अंदर होता है, आप देख सकते हो पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथॉर्मोन सीक्रेट करता है और ये कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को कंट्रोल करता है। फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है केमिकली? PO4। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके आगे जाते हैं स्टूडेंट्स। एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड जो है वो किडनीज के ऊपर होता है। ये एड्रीनलाइन हार्मोन को सीक्रेट करता है। ठीक है, ये हमारे बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन में फाइट और फ्लाइट इंस्टिंक्ट में काम आता है। मतलब कोई भी हमारे इमरजेंसी सिचुएशन हो तो उसमें कैसे डिसीजन लेना है, हमें भाग जाना है या फिर वो सिचुएशन में कुछ आइडिया लगाकर वो सिचुएशन से बाहर निकलना है, ये हमें समझाता है। For a simple example, I will try to give you. You are going to the street alone and some of the dogs are there behind you and they are following you, right? And you know that the dog will come and bite you. Then what will happen? You will run, right? So how this decision from the brain came? Because of the hormone that is nothing but adrenaline, which is secreted by adrenal glands. Okay, now coming to the pancreas. Pancreas is situated near stomach.
पेनक्रियाज जो है स्टूडेंट्स वो इंसुलिन को सीक्रेट करता है, साथ में ग्लूकागॉन को सीक्रेट करता है। सॉरी स्टूडेंट्स, इंसुलिन जो है वो ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, याद रखना। ग्लूकागॉन है वो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। कभी कभी क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल बहुत कम हो जाता है तो उसको बढ़ाने की भी ज़रूरत होती है। तो पेनक्रियाज के अंदर दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, याद रखना स्टूडेंट्स, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन है वो ब्लड शुगर लेवल को कम करेगा, ग्लूकागॉन है वो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू ओवेरी। सो ओवेरी लाइज नियर यूटेरस। ओवेरी आप देख सकते हो कहाँ पे है, दोनों साइड में होती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। ठीक है, दो हार्मोन वो सीक्रेट करेगा, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ईस्ट्रोजन है वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करने में काम आता है, जैसे कि ओवा या एग ओव्यूलेशन पीरियड में, या फिर जब प्यूबर्टी का फेज होता है तब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करने में भी ईस्ट्रोजन है वो हेल्प करता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करता है डेवलप करने में, जो 28 डेज की होती है, और प्रेगनेंसी मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। मतलब बेबी बर्थ में भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, आगे जाते हैं स्टूडेंट्स। टेस्टिस, ये भी एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है। ठीक है, स्क्रोटम के अंदर होता है, आप देखते हो ये स्क्रोटम है। ठीक है, ये बैग जैसा है, उसके अंदर ये टेस्टिस है, पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, जो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, टेस्टोस्टेरोन, जो किसके अंदर होगा, स्पर्म के अंदर होगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किसके अंदर होगा, ओवा के अंदर होगा। सेम वे ये स्क्रोटम से जो भी हार्मोन रिलीज होगा, मतलब कि टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा, वो किसके अंदर होगा, स्पर्म के अंदर। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस मेल गैमेट्स एंड ऑल्सो डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी फेज। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी वो डेवलप करेगा। आगे जाते हैं स्टूडेंट्स, इंसुलिन एंड डायबिटीज़। अगर इंसुलिन हमारे बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में नहीं है तो शुगर लेवल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन है वो शुगर लेवल को कम करता है, तो अगर उसका लेवल ठीक नहीं है तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा और उसके कारण डायबिटीज़ भी हो सकती है। आगे जाते हैं स्टूडेंट्स, फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म, कि कोई भी स्टिम्युलस से हमारा इफेक्ट ने रिस्पॉन्स प्रोवाइड करके वो स्टिम्युलस को कंट्रोल किया तो उसको हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। आप देख सकते हो एक लूप जैसा बन रहा है, इट्स लाइक अ लूप, लाइक हियर इट्स ऑल्सो लाइक अ लूप। ओके, सो लेट्स ट्राई टू स्टडी इट। द हार्मोन शुड बी सीक्रेटेड इन अ प्रिसाइज क्वांटिटी, जितनी चाहिए उतनी हार्मोन सीक्रेट होनी चाहिए। एक्सेस मतलब ज़्यादा, डेफिशिएंसी मतलब कम। ज़्यादा या कम हार्मोन सीक्रेट्स होने से हमारे बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट आ सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट बताना चाहता है कि द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन आर रेगुलेटेड एंड रिलीज्ड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। जो टाइमिंग है और जो अमाउंट मतलब कितनी क्वांटिटी में हार्मोन रिलीज होगा वो फीडबैक मैकेनिज्म से ही मालूम होता है। ठीक है, For example, if sugar in the blood level rises, they are detected by the cell of pancreas which responds by producing more insulin। तो शुगर लेवल बढ़ा तो पेनक्रियाज को डायरेक्ट एक सिग्नल जाएगा कि आप हार्मोन सीक्रेट कीजिए जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करेगा, जो शुगर लेवल बढ़ रहा था मतलब ग्लूकोजन का लेवल बढ़ा उसको डिक्रीज करने का काम इंसुलिन करेगा। तो इंसुलिन आया मैदान में, उसने क्या किया, शुगर लेवल को कम कर दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि फीडबैक मैकेनिज्म हुआ। एज द ब्लड शुगर लेवल फॉल्स, ग्लूकागॉन है उसका काम स्टार्ट होगा, तो इंसुलिन है वो अपना लेवल कम कर देगा, ग्लूकागॉन है वो पिक्चर में आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिखाए हैं। जैसे कोई एक इनपुट आया, पेन या ऐसा कुछ भी तो सेंस हुआ, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जैसे ही इफेक्टर में कुछ भी रिस्पॉन्स आएगा तो उसके कारण आपको मालूम हो जाएगा ये स्टिम्युलस को कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल है कि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया है, मतलब आपको फीवर हो रहा है। नर्व सेल इन स्किन एंड ब्रेन, मतलब कि यहाँ से डायरेक्टली नर्व सेल से वो स्किन और ब्रेन को बताएंगे कि टेम्परेचर को कम करने की ज़रूरत है। इसीलिए जो टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर है हमारे ब्रेन के अंदर, जो टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर है सेरेब्रम में, वहाँ से हमारे स्वेट ग्लैंड्स को एक सिग्नल मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे रिले न्यूरॉन
से मोटर न्यूरॉन तक एक सिग्नल जाएगी, जिसके कारण टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए स्वेट ग्लैंड्स को बोला जाएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्वेट को रिलीज़ कीजिए। क्या रिलीज़ करो? स्वेट को रिलीज़ करो। तो जैसे ही स्वेट रिलीज़ होगा स्टूडेंट्स, आपके बॉडी का टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा। तो जनरली आपने देखा है जब भी फीवर आता है आपको, तो दवाई लेते हो तो स्वेट रिलीज़ होता है, जिसके कारण आपको महसूस होता है कि यस नाउ माई टेम्परेचर इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझ में आया पूरा फीडबैक मैकेनिज्म? ओके, वेरी गुड। ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल। कंपैरिजन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कंपैरिजन दिखाया है। एंडोक्राइन सिस्टम या फिर हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम भी बोल सकते हो। यहाँ पे नर्व सेल इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। मैसेज आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, यहाँ पे केमिकल के फॉर्म में मैसेजेस ट्रांसमिट होते हैं, आप सबको मालूम है। या प्रोड्यूस और डिस्चार्ज होते हैं केमिकल्स के फॉर्म में। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज मोर रैपिड एंड रिस्पॉन्स टाइम इज़ वेरी शॉर्ट। ठीक है, फटाफट रिस्पॉन्स मिलता है और इन्फॉर्मेशन भी जल्दी पास होती है। और अगर आप कंपेयर करो एंडोक्राइन सिस्टम के साथ, तो एंडोक्राइन सिस्टम बहुत स्लो है और उसका रिस्पॉन्स भी बहुत लंबा है। नर्व इम्पल्स आर नॉट स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। ठीक है, नर्व इम्पल्स का एक्शन स्पेसिफिक नहीं होता है, क्योंकि कभी एक्शन स्पाइनल कॉर्ड ले सकता है, कभी एक्शन है वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन ले सकता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन। ईच हार्मोन हैज स्पेसिफिक एक्शंस। ओके, इफेक्ट ऑफ मैसेजेस यूजुअली लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। जो मैसेज आया उसका इफेक्ट बहुत कम देर तक रहता है। इफेक्ट ऑफ मैसेजेस यूजुअली लास्ट लॉन्ग। हार्मोन सीक्रेट होता है, सीक्रेट होकर ट्रांसपोर्ट होने में ही टाइम लगता है, तो इसका इफेक्ट भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये पूरा चैप्टर है वो ख़त्म होता है। ठीक है, होपफुली आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।